मध्य प्रदेश में अब कोरोना से निपटने के लिए सरकार योग का सहारा ले रही है। सीएम शिवराज थोड़ी ही देर में योग से निरोग अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। होम आइसोलेट और कोविड सेंटर्स में मरीजों को टिप्स दिए जाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी टिप्स दिए जाएंगे लोगों को। तो मध्य प्रदेश में बेकाबू हो चुके कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार तमाम प्रयास यहां पर कर रही है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, रेमडेसिविर की आपूर्ति भी की जा रही है। लेकिन अब सरकार ने योग का सहारा लिया है। सीएम शिवराज योग से निरोग अभियान की शुरुआत थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। होम आइसोलेट और कोविड सेंटर्स में मरीजों को टिप्स दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको जल्दी ठीक होना है। योग के सहारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी टिप्स दिए जाएंगे। हमने देखा है स्वस्थ रहने के लिए योग कारगर साबित हुआ है। जो नियमित योग करते हैं वो फिट रहते हैं, ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। सेना के हाथ में सभी ऑक्सीजन प्लांट देने का सुझाव आया है इस चर्चा में। मीटिंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम से अपील की है और एमपीसीजी के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में जुड़े थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए थे। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में मांग की है कि केंद्र की दरों पर ही राज्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराएं कंपनीज। जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में बाधक ना बने उत्पादक राज्य। सीएम शिवराज ने भी पीएम मोदी से चर्चा की इस बैठक में। तो हाई लेवल मीटिंग हुई है पीएम मोदी की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और सेना के हाथ में सभी ऑक्सीजन प्लांट देने का सुझाव आया है इस चर्चा के दौरान। मीटिंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है केंद्र की दरों पर ही राज्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराएं कंपनीज और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में उत्पादक राज्य बाधक ना बने। सीएम शिवराज भी वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े थे। तो समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। राज्यों के सीएम लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी भी समय समय पर बैठकें ले रहे हैं और समीक्षा बैठक वो भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली चर्चा की। देश की राजधानी दिल्ली में चली कोरोना की लहर अब आंधी का रूप ले चुकी है। पिछले कई दिनों में दिल्ली में कई लोगों की जान इस वायरस ने ले ली, लेकिन अब जो नया डेटा सामने आया है वो और भी परेशान करने वाला है। दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में मार्च के आखिरी हफ्ते में जो कोरोना के सैंपल आए उनमें से 50% में कोरोना का यूके वेरिएंट था। इस वक्त दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिससे हालात और चिंताजनक राजधानी दिल्ली में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में चली कोरोना की लहर अब आंधी का रूप ले चुकी है। कई लोगों की जान तो जा ही रही है, कई लोग संक्रमित हो ही रहे हैं, लेकिन जो नया डेटा सामने आया है वो और भी परेशान करता है, डराता है, सोचने पर मजबूर करता है। दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी। दिल्ली में मार्च के आखिरी हफ्ते में जो कोरोना के सैंपल आए हैं उनमें से 50% में कोरोना का यूके वेरिएंट पाया गया और इस वक्त दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिससे चिंताएं लगातार बढ़ती हुई राजधानी दिल्ली में। वही दिल्ली से खबर है जहां पर 10% से ज्यादा मरीजों को नहीं दे सकते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। अगर अस्पतालों ने सुधार नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रेमडेसिविर की महीने में 31 लाख डोज बन रही हैं। स्थिति वेटिंग की है। रेमडेसिविर पर कारोबार चल रहा है गलत।
प्रैक्टिस चल रही है, नीति आयोग का यह कहना। रेमडेसिविर पर गलत प्रैक्टिस तत्काल रोकने की जरूरत है, नीति आयोग का यह कहना है। तो नीति आयोग ने अपनी राय दी है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। नीति आयोग का कहना है कि 10% से ज्यादा मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। अगर अस्पतालों ने सुधार नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रेमडेसिविर की महीने में 31 लाख डोज बन रही हैं, स्थिति वेटिंग की है और रेमडेसिविर पर कारोबार चल रहा है, गलत प्रैक्टिस चल रही है। रेमडेसिविर का गलत प्रैक्टिस तत्काल रोकने की जरूरत है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ ये चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री रामदास साहू भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्लई, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और संचालक पंचायत मोहम्मद कैसर अब्दुल दहक भी मौजूद रहे। तो सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए यह बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक थी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि संक्रमण की रोकथाम में तेजी लाई जाए और वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जाए। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, इस महीने मई और जून का फ्री चावल दिया जाएगा लोगों को। राशन दुकानों से मई और जून का चावल फ्री मिलेगा। तो लगातार हम देख रहे हैं सरकार तमाम प्रयास कर रही है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और इसी के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि इस महीने मई और जून का फ्री में चावल मिलेगा। राशन दुकानों से मई और जून का चावल फ्री में मिलेगा जनता को। तो संकट की इस घड़ी में सरकार ने एक अच्छी पहल की है। लॉकडाउन लगा हुआ है तो राशन की कमी यहां पर देखने को हमें मिल रही है और इसी कड़ी में फैसला है सरकार का। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश हैं कि इस महीने मई और जून का फ्री में चावल दिया जाएगा। राशन की दुकानों से मई और जून का चावल फ्री में मिलेगा। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि फ्री में चावल वो देंगे। इस महीने मई और जून का फ्री में चावल दिया जाएगा। राशन की दुकानों से मई और जून का चावल फ्री में मिलेगा। वहीं ग्वालियर से खबर है जहां पर कोरोना संक्रमित मां के लिए बेटी ने गुहार लगाई है। इंजेक्शन उपलब्ध कराने कलेक्टर से गुहार लगाई है एक बेटी ने। खुद कोरोना संक्रमित होने के बाद भी अपनी मां के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने से बेटी बेचैन है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। बेटी की मां का इलाज कल्याण हॉस्पिटल में चल रहा है। पिछले 6 दिनों से उसकी मां की हालत बेहद सीरियस है। आइए अब सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर कोरोना से निपटने के लिए सरकार योग का सहारा ले रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान विभाग के माध्यम से हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे टीचरों के हमारे योग टीचरों के माध्यम से हम उन जो हमारे रोगी हैं, जो हमारे लगभग 70% रोगी जो घर में आइसोलेट हैं, उनके मनोबल को बढ़ाकर हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं, उनको अच्छा मनोबल उनका बढ़ा सकते हैं। और जो आइसोलेट से हटके जो अभी स्वस्थ हैं उनको कैसा स्वस्थ रख सके, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे 2 करोड़ लोगों को हमको काढ़ा बांटना हमारे विभाग के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेद के हमारे त्रिकट्टू चूर्ण हो, आरोग्य कषाय हो, चाहे हमारे होम्योपैथ के हमें आर्सेनिक एल्बम हो, हमारे यूनानी के, इन तीनों पैथी के माध्यम से
हम लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जो स्वस्थ हैं उनको और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इस पर भी हमारे विभाग के माध्यम से, हमारे स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से, हमारे आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनपद स्तर पर उन जगहों को चिन्हित करके भी हम त्रकट चूर्ण और इस प्रकार के हमारे तीनों पैथी के हमारे काढ़ा को हम पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को स्वस्थ रखने का काम करेंगे, लोगों को समृद्ध रखने का काम करेंगे। मैं आज के इस योग से निरोग योजना के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को सामने आकर हमारे जो रोगियों का मनोबल टूटा हुआ है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक योग ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोगों के मनोबल को बढ़ा सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हमारे श्री भरत सिंह बैरागी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ के इस योजना में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे इंडियन योग एसोसिएशन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लगभग पूरे समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 24 घंटा में लगभग 20-21 घंटा काम करके इस प्रदेश की जनता को सहयोग कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे प्रभारी मंत्री के होने के नाते बालाघाट और वाराणसी सिवनी जिला का भी काम देख रहा हूं, उसमें भी हर 2 दिन में जब मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं तो एक बारीक से बारीक चीज की समीक्षा करते हैं। इतना काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मनोबल और हमारे पेशेंट के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से योग से निरोग योजना लाए हैं, मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूं। और एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी जी की एक पंक्ति है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आज की आवश्यकता है कि हमको मन को बड़ा करना है और हमारे मन को बड़ा करके उनमें आत्मबल प्रदान करने के लिए ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दूरदृष्टि से ये योजना, योग से निरोग योजना हम सब लोगों को लाकर यहाँ पर हमारे प्रदेश की जनता को खुशहाली की ओर लेकर जाने की एक योजना बनाई है। मैं इस अवसर पर आप सब से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर इस योजना में जुड़े और सहयोग करें। अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारे लिए सर बड़ा हर्ष का विषय है कि सभी प्रमुख योग से जुड़े जो एसोसिएशंस हैं सर और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पुनीत कार्य में सर सरकार का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। सर सबसे पहले सर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर हमारे साथ इंडियन योग एसोसिएशन की मध्य प्रदेश राज्य की चेयरपर्सन डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर शर्मा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपना उद्बोधन दें। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यहाँ उपस्थित आयुष विभाग के मंत्री जी, समस्त हमारे अधिकारीगण, हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से जुड़े हुए IYA और पतंजलि सभी संगठन से जुड़े आर्ट ऑफ लिविंग के सभी जुड़े हमारे वॉलेंटियर्स, योग शिक्षकगण, हम सभी आपका सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय राज्य ये नहीं देश त्राहिमाम की स्थिति से गुजर रहा है। पूरा प्रदेश में कोरोना की महामारी से पूरा प्रदेश इस समय जकड़ा हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से पूरा देश, प्रदेश ही नहीं देश तक ये ज्वाला भड़क रही है। हजारों निर्दोषों लोगों ने अपने प्राण दे दिए हैं। बड़ी संख्या में अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष चल रहा है। ऐसी स्थिति ऐसा लग रही है जैसे कि प्रलय आ गई है। और ऐसे समय विषम परिस्थिति में हमारे प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने कि अपने जब कोरोना हुआ तो योग से ही अपने आप को स्वस्थ किया है, उन्होंने इस पीड़ा को समझा और इसका उपचार को ढूंढा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले भी उन्होंने मास्क पहनने के लिए सत्याग्रह किया। योग से निरोग कार्यक्रम के तहत उन्होंने हमको मार्गदर्शन हमारे प्रदेश को दे रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, जो कि योग के माध्यम से हम स्वास्थ्य कर सकते हैं, कोरोना को भगा सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी आवश्यक है और जो इम्यूनिटी जो है वो केवल योग से ही बढ़ सकती है।
योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इस पर कई बार उन्होंने कई बड़े बड़े रोगों को हराया है और इसमें से इम्यूनिटी बढ़ाना के लिए योग से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। लोगों को योग के माध्यम से रोग मुक्त किया जा सकता है, यह एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने योग से मुक्ति पाई है रोग से। जो लोग योग करते थे उनको या तो कोरोना हुआ तो जल्दी ठीक हो गए, या उन्होंने इम्यूनिटी उनको 1-2 दिन फीवर आके कुछ बुखार आके वो ठीक हो गए। इन्हीं बात को ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से जो होम आइसोलेटेड हैं, जो होम आइसोलेटेड हैं वो इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उनके अंदर बहुत डिप्रेशन आ रहा है और वो कई तो ऐसा हो गया है वो सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। 15 दिन तक एक कमरे में परिवार से अलग रहकर रहना बड़ा आसान काम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में योग है जो कि योग और मेडिटेशन के द्वारा उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। यह एक पुण्य कार्य है। योग से निरोग कार्यक्रम जो प्रारंभ किया जा रहा है, हमारा सौभाग्य है कि हमें इस पुनीत कार्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे योग शिक्षक होम आइसोलेशन में इलाज एवं कोरोना संक्रमित लोगों को प्रातः सायंकालीन निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार फोन पर, वीडियो पर और के माध्यम से प्राणायाम कराएंगे, योग कराएंगे और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर पूरे जिलों के NIC सेंटर्स पर उपस्थित वॉलंटियर्स से मैं निवेदन करती हूं कि इस कार्य को पूरे समर्पण के साथ एवं सेवा भाव से करना है। परमात्मा की कृपा से यह सेवा का कार्य हमें प्राप्त हुआ है। वॉलंटियर्स जिला आयोग हमारे जो हैं इसके लिए बिल्कुल इसको एक सेवा का कार्य ना मान के एक परमात्मा का पुनीत कार्य, परमात्मा ने आपको इस कार्य के लिए चुना है, इस कार्य से हम इस भाव से करेंगे। जिला आयुष अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एवं कार्य में इस कार्य में आपको संपर्क करके वो आपको इस बात को कौन से पेशेंट हैं उनकी लिस्ट आपको प्रदान की जाएगी, उसके माध्यम से कार्य होगा। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने का आशीर्वाद हमको इस कार्य के लिए प्रदान हुआ है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इस पुनीत कार्य जो आप ये कर रहे हैं उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। IYA के सभी संगठन, पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस, कैवल्य धाम, देव संस्कृति, आर्ट ऑफ लिविंग, जितने भी हमारे संगठन हैं उन सबकी ओर से आपको बहुत बहुत इस बात पर आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम सारे वॉलंटियर्स मिल करके सब कार्य करेंगे और कोरोना पे जो कि 4-5 दिन तक हमारे गले तक रहता है और उसके बाद ही लंग्स में जाता है, तो हम योग और प्राणायाम के माध्यम से 4-5 दिन के अंदर ही इसमें लोगों को विजय प्राप्त करा देंगे, जिससे कि उनको अस्पताल तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और आपके इस कार्य के लिए हम पूर्ण रूप से सारे संगठन मिलकर सहयोग देंगे। अंत में भारती मनीषा की शाश्वत कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। सर, हमारे साथ बैंगलोर से श्री प्रसन्न प्रभु, चेयरमैन व्यक्ति विकास केंद्र आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना उद्बोधन दें। श्री प्रभु। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आयुष के जो भी डिग्निटरीज हैं सबको मेरा यहाँ से नमस्कार बैंगलोर से। परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग की जो स्थापना 156 से ज्यादा देशों में हुई है, जिसमें प्राणायाम, योग, ध्यान और आयुर्वेद से एक नई चेतना उभरी है। और जब से ये कोरोना का काल शुरू हुआ है पिछले 1 साल में, हमने देखा है कि लोग बहुत त्रस्त हैं। और इस सिचुएशन में गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने सुबह और शाम रोज ध्यान, योगा और प्राणायाम लोगों को कराया, करोड़ों लोगों को कराया। और सबका यही कहना था कि इन निराश स्थितियों में भी उनको एक आशा की किरण दिखी। जहां पर इतना डिप्रेशन, जहां पर इतना अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ एक अच्छी चीज पकड़ के आगे बढ़ने की उनको एक संकल्प मिला। तो गुरुदेव ने अपने ध्यान और योग के माध्यम से बहुत ज्यादा पिछले 1 साल में योगदान दिया है। आयुर्वेद के स्तर पर भी हमने कबासुर कुड़ीनीर, अमृत, तुलसी, हल्दी, इसका एक इम्यूनिटी किट बनाया है, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है।
उस पर बाकायदा रिसर्च भी किया गया और अभी भी रिसर्च चल रहा है कैसे इसे लेने से लोग कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। इस पे खूब काम हुआ है। आर्ट ऑफ लिविंग का जो पूरा परिवार है, गुरुदेव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। 350 के लगभग के टीचरों और वॉलंटियर की सूची हमने ऑलरेडी जारी कर दी है और 1000 की सूची बन रही है। हम आपके के साथ इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और ये जो योग से निरोग की जो आपने बात कही है, ये नीड ऑफ द आवर है और आपने जो ये संकल्प लिया है इसके लिए हम लोग पूरी तरह से आपके साथ लगकर खड़े हैं और प्रतिबद्ध है कि इस कोरोना को हमने हराना है, मिलके हराना। तो इन्हीं कुछ शब्दों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं एंड कांग्रेचुलेट यू ऑल एंड लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। नमस्कार। धन्यवाद श्री प्रभु। सर, इस कार्यक्रम के सिलसिले में हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और इसके बाद एक 15 मिनट का ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाया है। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल के पहले एक छोटी 1 मिनट की फिल्म है सर, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया उसका शुभारंभ करें। कैसे करना है इससे? योग निरोग रहने, स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये वो विधा है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे ऋषियों ने, हमारे योग गुरुओं ने पूरे विश्व को दी है। योग एक ऐसी क्रिया जो आत्मिक और मानसिक विचारों को रखता है शांत, जो तन और मन दोनों रखता है स्वस्थ। योग भारतीय परंपरा की 5000 साल पुरानी अमूल्य धरोहर है, जिससे आज पूरा विश्व प्रेरणा ले रहा है। ये भी प्रमाणित है कि हमारी आयुर्वेदिक औषधियां और नुस्खे कोरोना को करारी मात दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्राथमिकता है नागरिकों का स्वस्थ जीवन और निरोगी काया, जिससे दूर होगा हमसे कोरोना का साया। प्रदेश में कोरोना प्रभावित होम आइसोलेटेड रोगियों का मनोबल बनाए रखने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने और योग साधना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए है योग से निरोग कार्यक्रम। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के प्रोटोकॉल और प्रमाणित शिक्षकों के दिशा निर्देशों के आधार पर योग प्रशिक्षक वॉलंटियर्स द्वारा ऑनलाइन वीडियो ऑडियो कॉल के माध्यम से ध्यान, आसन, प्राणायाम का व्यक्तिगत अभ्यास कराते हुए संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करना है, जिससे लोगों में उत्साह और आशा की एक नई किरण का प्रसार हो। मध्य प्रदेश शासन की सकारात्मक पहल से निश्चित ही हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। सर, हमारे साथ विभिन्न जिलों के एनआईसी के कक्षों में योग प्रशिक्षक एवं वॉलंटियर्स उपस्थित हैं। आप उनसे संवाद करना चाहेंगे सर? मैं बारी बारी से सर एक एक नाम पढ़ूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उन कंसर्न व्यक्ति से संवाद करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री कृष्ण योगेंद्र रघुवंशी जी को। आप भारतीय योग संगठन के सदस्य हैं, गुना जिले में हैं आप। सर, आप उनसे बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे? रघुवंशी जी नमस्कार। नमस्कार जी। बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रयोग है हमारा योग से निरोग, और विशेषकर हम इसका उपयोग जो होम आइसोलेशन में रहने वाले हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए भी करेंगे, कोविड केयर सेंटर में जो माइल्ड लक्षण वाले हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए भी करेंगे। तो कैसे उनका प्रशिक्षण हो पाएगा? जो योजना भी बताई प्रमुख सचिव ने कि वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण देंगे प्राणायाम का, ध्यान का, योग का। ये कैसे संभव है, ठीक से हो पाएगा? जरा थोड़ा ब्रीफली बताइए। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हो पाएगा क्योंकि हम पहले भी योग ऑनलाइन योग चला रहे हैं, जूम ऐप और ये ऐप के माध्यम से लोगों को ये ऑनलाइन योग सिखा रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा और ये बहुत आवश्यक है कोविड पेशेंटों के लिए, क्योंकि मैंने नज़दीकी से देखा है लोगों को, वो बहुत डिप्रेशन में है और योग के माध्यम से हम उनको डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। ये बहुत अच्छे से हो जाएगा और ये बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी
इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक योग प्रशिक्षक होम आइसोलेशन में कितने लोगों को प्रशिक्षण दे सकता है? उसमें जूम ऐप के माध्यम से जितने लोग जोड़े वैसे 10 लोगों को आसानी से दे सकते हैं हम। अब होम आइसोलेशन में जब रहेंगे तो लोग अलग अलग रहेंगे। कोविड के अलग-अलग मोबाइल इकट्ठे हम दे सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में तो पेशेंट एक या परिवार के 1-2 लोग होंगे तो वो रहेंगे। जी तो मोबाइल, हाँ बोलिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़ जाएंगे सर। ठीक है, वैसे तो एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक रूप से क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए जो पॉजिटिव आ गए हैं कोरोना के? उनको उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको योग प्राणायाम करवाएंगे। उनकी कैसी स्थिति है, उनको हल्के फुल्के व्यायाम और प्राणायाम जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी वगैरह, इनके माध्यम से ही हम उनको प्रेरित करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। उनको देखेंगे वो अगर डिप्रेशन में है तो उनका कैसे और उत्साहवर्धन कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे हम। धन्यवाद कृष्ण योगेंद्र रघुवंशी जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के प्रयत्नों से डिप्रेशन से भी बाहर निकालेंगे और शीघ्र स्वस्थ भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बालाघाट में श्रीमती सरिता बिसेन हमारे साथ हैं, आप उनसे चर्चा करना चाहते हैं। सरिता बहन नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम। प्रणाम। आप कब से जुड़ी हुई हैं योग से? सर मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ और पतंजलि योगपीठ से 2016 से जुड़ी हूँ सर। अच्छा, इसमें जो इन्फेक्शन होता है, कोरोना का संक्रमण होता है, जी उनमें कौन से प्राणायाम और योग करवाना चाहिए? सर उसमें पेशेंट की क्षमता के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम धीमी धीमी गति से करवाएंगे और उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, और यदि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ठीक है तो उनको आसन भी करवाए जा सकते हैं, जिसमें भुजंग आसन बहुत लाभकारी है सर।